और चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। पीओके में पाकिस्तानी सेना का खूनी तांडव देखने को मिला है। मीरपुर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। गोलीबारी में 150 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं। सेना के दमनकारी रवैये का एक वीडियो भी सामने आया। शांतिपूर्ण धरने को कुचलने में जुटी है मुनीर की सेना, मुनीर की आर्मी। पाकिस्तान में 3 चरणों में चुनाव भी हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव भी करा जा चुका है। इन सबके बीच तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें। एक वीडियो जो है सामने आया है। पाकिस्तान की सेना ने पीओके में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। सड़कों पर लाशें बिछा दी हैं। पीओके से जो तस्वीरें, जो वीडियो आए हैं, विचलित करने वाले हैं। एक वीडियो में पीओके की सड़कों पर कई युवा प्रदर्शनकारियों की लाशें नजर आ रही हैं। एक वीडियो में पाकिस्तानी सेना के जवानों को फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से निकाले जा रहे आवामी हुकूक का लॉन्ग मार्च पर भयानक फायरिंग की गई है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे इस मार्च पर सीधी फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के बड़े नागरिक नेता और जेएसी और कोर कमेटी के सदस्य और प्रवक्ता उमर नजीर कश्मीरी के भाई उस्मान नजीर की पाकिस्तानी सेना ने गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रावलकोट में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के दौरान वो मारे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि असीम मुनीर प्रदर्शनकारियों के शवों से घाटी को पाट देना चाहते हैं। 5 जून को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अभी तक 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रावलकोट और मीरपुर में 19 से ज्यादा लोग मारे गए। बुनियादी मानवाधिकारों और सम्मान के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर वैश्विक मीडिया में कोई कवरेज नहीं है। भारी हिंसा हो रही है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ चुके के करके तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर जिताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार, और मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुख का देवनाथ जी का कर लेते हैं। देवनाथ जी, पाकिस्तान में ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान की सरकार को तो ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहां तो बाकायदा वो चुनाव संपन्न करवा रहे हैं। हो ये रहा है कि पाकिस्तान की सरकार में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो हैं पाकिस्तान को बोल रही हैं कि पीओके में इतना ज्यादा अत्याचार क्यों कर रहे हो। देवनाथ जी से कनेक्ट करने की फिर से कोशिश करते हैं। डॉक्टर सिंह का रुख करते हैं। डॉक्टर सिंह, क्या ये एक कोशिश भी है कि डिस्ट्रैक्ट कर पाए, ताकि अभी जो तस्वीर पाकिस्तान में बनी हुई है, जहां पर ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से मानवता को कुचला जा रहा है, उससे ध्यान लोगों का भटके और दूसरी तरफ जाए? देखिए मोनिका जी, इसमें ध्यान भटकाने की क्या बात है। ये तो सीधे सीधे क्रूरता है। इस तरह से ओपनली आप हत्या कर रहे हैं लोगों की। उनके अधिकारों की बात तो छोड़िए, मानवाधिकार की बात, उनके संवैधानिक अधिकार, उनके राजनीतिक अधिकार, उसकी बात छोड़िए। यहाँ पे तो निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही है। और दूसरी तरफ ये फर्जी जो इलेक्शन का इन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है, अब उसके अगेंस्ट में जनता खड़ी हुई है। और मीरपुर में जिस तरह की आपने रिपोर्टिंग बताई कि 150 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंतनीय है। और दुनिया इस पे सोई है। फॉरेन मीडिया में कोई कवरेज इसकी नहीं आ रही है, न कोई लीडर इस पे बोलने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी कवायद करते हैं और दुनिया की खैर और खबर लेने वाले होते हैं, तो आज कहाँ है वो? बगल में ईरान में वहां बम के धमाके चल रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर बमबारी हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे उनको क्रिप्टो करेंसी नजर आता है। ये खुलेआम जो कह लीजिए कि पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं और लोगों की इतनी बड़ी संख्या में हत्या, ये तो अपने आप में बहुत ही जो पाकिस्तान आर्मी का विभत्स रूप फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। और अपनी ही आवाम पे, जिसको वो आजाद कश्मीर सो कॉल्ड कहते हैं, जिसको इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ मोनिका जी, वहां पे इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। और दुर्भाग्य से दुनिया का कोई भी आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने कल भी, हमारे विदेश मंत्रालय ने इस पे स्टेटमेंट दिया है कि वहां जो इलेक्शन फर्जी हो रहे हैं और किस तरह से उसमें
जो रूलिंग पार्टी, ये तो फिर से कह लीजिए जो हम कहते हैं ना 3 AM की बात करते हैं कि वहां पे मुल्ला, मिलिट्री और मुस्लिम लीग, फिर से वहां कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की पार्टी जीती है, 9 सीट जीती है पहले राउंड की जो इलेक्शन हुए हैं उसमें, अनऑफिशियली इस तरफ से। राइट। तो एक तरफ आप अपने को सेट करने में लगे हुए हैं जो वहां की सरकार है और आर्मी है, और दूसरी तरफ जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इंस्टीड ऑफ उनकी बातों को, उनके बेसिक नीड्स को सुनने की बजाय, एड्रेस करने की बजाय उन पे गोलियों की बौछार हो रही है। मुझे लगता है इससे बड़ा अत्याचार, अन्याय और क्या हो सकता है। बिल्कुल। मनोज जी, अब क्यों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या फिर ये तमाम बड़े देश, अब हम अमेरिका का जिक्र तो निश्चित तौर पर करना जरूरी, क्योंकि चौधरी तो अमेरिका को ही बनना है, और हर देश में कैसे लोग परेशान हैं अपनी सरकार से। अब ईरान की इतनी चिंता हुई है अगर अमेरिका को, तो पाकिस्तान के लिए आंखें मूंद के क्यों बैठे? सही बात है। वो ऐसा लग जिस तरह से अमेरिका फंसा हुआ है वो, और ईरान में, और जिस तरह से उसको एक यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान को कि आप प्रेशराइज कीजिए ईरान को, लगता है कि उसी में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और जो इंटरनल इश्यूज़ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए भी एक मौका मिल गया है कि बस ईरान या इजराइल और अमेरिका का बात करते रहें ताकि उनका जो इंटरनल इश्यूज़ है वो जो है ज़्यादा हाईलाइट ना हो। अब ऐसा लगता है कि वो इसको इस इशू को लेकर के जरूर जो है यूनाइटेड नेशन में भी ये कर चर्चा कैसे होगी। लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मनोज जी। ऐसे कर कैसे लेते हैं? मतलब आपके देश में इतना हाहाकार मचा हुआ है, मानवता की धज्जियां आप उड़ा रहे हैं, आप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, और आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं, और आपने ये जो जेएसी के प्रदर्शनकारी थे इन पर जो इनाम रखा है कि करोड़ रुपए का, ये कहाँ से आएंगे पैसे? इसके लिए भी आप जाएंगे और वो पैसे वहां से मांग के लाएंगे रिलीफ फंड के नाम पे, और फिर उसके बाद आपने इनाम रखा है। मतलब कर कैसे लेते हैं? सही बात बता रहे हैं। जिस तरह से आईएमएफ से भी जो है इसी तरह का फंड लेकर के वो मिसयूज करता है, और आईएमएफ ऑलवेज जो है वो पाकिस्तान को कटघरे पे रखता है कि आप जिस नाम से अगर आप लेते हैं फंड, उसको उस स्कीम में आप लागू नहीं करते हैं, इससे जो आपका स्थिति खराब हो ही रहा है। और साथ साथ जो मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसको लेकर के भी जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक चिंतित होते हैं, और वो उसी तरह से वो उन्होंने चेक भी लगाया जाता है पाकिस्तान पे कि आपको जो है फंड नहीं दिया जाएगा। वहीं जो अमेरिका किसी संभाव जो है किसी न किसी रूप में पाकिस्तान को हेल्प कर देता है। और चूंकि एक औजार की तरह, पाकिस्तान को औजार की तरह अमेरिका यूज़ करता है कि जहाँ भी डिस्टर्बेंस हो, जहाँ भी कोई इशू हो, वहाँ पाकिस्तान को आगे खड़ा कर दो, और उससे जितना भी जो भी बात करवाना हो किसी से वो करवा ले। और जिस तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो ये घटना हो रही है उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरह से यूज़ किया जा रहा है। और हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से पाकिस्तान ने जो उल्लंघन किया इंटरनेशनल जो लॉ था, और वो अफगानिस्तान पे हमला किया, उस समय भी हम लोगों ने देखा कि वह अमेरिका का कुछ इसमें रोल नहीं था। और यूनाइटेड नेशन में भी हालांकि इसको लेकर के चर्चा हुई थी, और पाकिस्तान के एक्शन जो है वो कंडेम हुआ था। तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान जो है बहुत ही अलग थलग में है अभी, और इंटरनल लेकिन इशू इस तरह से देवनाथ जी, अलग थलग है पाकिस्तान, लेकिन मुखालफत क्यों नहीं हो रही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? क्यों अमेरिका और दूसरे बड़े देश जो है पाकिस्तान के मसले पर, पीओके के मसले पर चुप्पी साधे बैठे हैं आपके हिसाब से? देवनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मोनिका जी, हो ये रहा है कि ज्यादातर दुनिया के जो विकसित देश हैं वो पाकिस्तान को कहते तो हैं लेकिन दबाव नहीं डालते। ये तो जाहिर बात है, चीन कभी भी पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेगा पीओके के मामले में, क्योंकि चीन में तो खुद ही डेमोक्रेसी का अभाव। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान जो है अमेरिका की स्ट्रेटेजिक नीड्स को मीट करे, इसीलिए अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को ऑफिशियली क्रिटिसाइज नहीं करता है। हाँ, यूरोप के देशों में कुछ एनजीओज हैं जो कि बीच बीच में पाकिस्तान से इस तरह की रिपोर्टें लाते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद जो अरब कंट्रीज हैं उसके अंदर जो उनकी एम्बेसीज हैं उनमें ये प्रचार करती रहती है कि पाकिस्तान जो है अपने आम आवाम की देखभाल कर रही है। अरब कंट्रीज भी पाकिस्तान को नहीं क्रिटिसाइज करते क्योंकि किसी भी अरब कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है।
अगर आप देखें कहीं भी आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी अरब कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि वहां पर पूरा जो भी है, किंग है, सुल्तान है, शेख है, अमीर है, वो मंत्रिमंडल बनाता है अपने ही दोस्तों को, अपने ही रिश्तेदारों को। तो अरब कंट्रीज भी कभी पाकिस्तान की तरफ कोई नेगेटिव कमेंट नहीं पास करते, जहां तक कि डेमोक्रेसी की बात है। तो पाकिस्तान को दबाव में कौन ला रहा है? हाँ, यूनाइटेड नेशन में कभी कभी कुछ जागरूक देश जब प्रस्ताव लाते हैं, भारत भी प्रस्ताव लाया था आज से कुछ साल पहले, और भविष्य में ऐसा लग रहा है कि हमारा विदेश मंत्रालय फिर से इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएगा। लेकिन तब तक पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है और वो जाके दिखा देता है कि देखिए हमने इलेक्शन कराई सक्सेसफुली। अब कोई दुनिया का देश ये नहीं देखता कि इलेक्शन में महज कुछ बूथ में तो 7% और कुछ बूथ में महज 14% वोटिंग हुई है, यानी शैम वोटिंग हुई है। जी मोनिका जी, बिल्कुल, और यही स्थितियां तो है जिस पर दुनिया भर का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।